नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट की न्यू डेट के बारे में और ओपन बुक एग्जाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, सीटेट 2020 की नई तिथि जल्द घोषित होगी। लिखा गया है, जेईई और नीट कराए जाने की तैयारी के बीच अब सीबीएसई की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की राह आसान हुई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जेईई और नीट की परीक्षा कराने की पूर्ण तैयारियां चल रही हैं। यदि जेईई और नीट की परीक्षा अपने तय समय पर सकुशल संपन्न करा ली गई तो मानकर चलिए कि आपकी सीटेट की परीक्षा भी जल्द करा ली जाएगी। आगे लिखा गया है, सीबीएसई की ओर से जल्द सीटेट 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। सीबीएसई ने इससे पहले सीटेट 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम था वो 5 जुलाई का था, लेकिन कोरोना संक्रमण काल की वजह से नहीं हो पाया था। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। आगे लिखा गया है, 2 लेवल में होती है सीटेट की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 लेवल पर होता है। पहले प्राइमरी लेवल में पहली से 5वीं कक्षा तथा दूसरी अपर प्राइमरी लेवल में 6वीं से 8वीं कक्षा तक के लिए परीक्षा होती है। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सीटेट का पेपर 2 लेवल का होता है। पहला होता है प्राइमरी लेवल जो कक्षा 1 से 5 तक का होता है, और दूसरा होता है अपर प्राइमरी लेवल जो 6 से 8 तक का होता है। आगे लिखा गया है, सीटेट दोनों लेवल की परीक्षाएं 150 अंकों की होती है। इसमें पहले लेवल की परीक्षा में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, भाषा, गणित और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, भाषा, गणित और साइंस या सोशल स्टडी से संबंधित कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगली न्यूज है, तैयारी, जेईई नीट टालने की मांग लेकर कोर्ट जाएंगे राज्य। लिखा गया है, संकट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र सरकार चाहती है कि 28 लाख छात्र उन्हीं नियमों का पालन करें जिनके अनुसरण के बावजूद लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। सुझाव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नीट और जेईई की परीक्षाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार को सभी पक्षों से बात कर मुद्दे का स्वीकार्य समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को देखते हुए मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली नीट और जेईई की परीक्षाएं स्थगित होनी चाहिए। आगे लिखा गया है, बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इन परीक्षाओं को रोकने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोर्ट जाने से पहले मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से मुलाकात कर परीक्षाओं को टालने की मांग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जेईई और नीट की परीक्षा को टालने की कोशिश की जा रही है कि परीक्षाओं को टाल दिया जाए, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण काल है ये बहुत ही तेजी के साथ फैल रहा है। तो यदि ऐसे स्थिति में परीक्षा कराई जाती है तो जो छात्रों के हित में नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। अगली न्यूज है, ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा, सेमेस्टर में असाइनमेंट आधारित परीक्षा की उठाई मांग। लिखा गया है, सैकड़ों परीक्षार्थियों ने भेजा ईमेल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओपन बुक एग्जाम क्या होता है। तो लिखा गया है, ओपन बुक एग्जाम यानी स्टूडेंट अपनी किताब नोट साथ रखकर परीक्षा दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ओपन बुक एग्जाम होता है ये पूर्णतः ऑनलाइन होता है और एग्जाम देते समय आप अपनी किताब नोट साथ रखकर परीक्षा दे सकते हैं, मतलब किताब नोट्स का आप हेल्प ले सकते हैं। लिखा गया है, सवाल सॉल्व करने के लिए इनकी मदद ले सकते हैं और ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम में स्टूडेंट अपने घर से ही क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब आप एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आप घर से ही डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सीट पर सारे प्रश्नों के जवाब लिखेंगे और अपने आप सीट पर सारे प्रश्नों का जवाब लिखेंगे। तो यदि इसे सरल शब्दों में कहा जाए कि ओपन बुक एग्जाम क्या होता है तो कहा जाएगा कि मतलब ये ऑनलाइन होता है पूर्णतः और एग्जाम देते समय आप किताब की हेल्प ले सकते हैं और जो क्वेश्चन पेपर होता है इसको आप घर से ही डाउनलोड कर सकते हैं और आपको 2 घंटे या 1 घंटे का समय दे दिया जाएगा। उस समय में आप अपने क्वेश्चन पेपर को हल कर कर अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग में क्या लिखा गया है।
इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष और सेमेस्टर परीक्षा अब ओपन बुक एग्जाम अथवा असाइनमेंट आधारित कराए जाने की मांग उठने लगी है। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं ने कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी और परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रमेंद्र कुमार सिंह को ईमेल किया है। इसके लिए छात्रों ने अभियान भी छेड़ दिया है कि मतलब ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम कराया जाए। आगे लिखा गया है, कार्यवाहक कुलपति और परीक्षा नियंत्रक को भेजे गए मेल में छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में कुछ भी सामान्य नहीं है। कक्षाएं नियमित रूप से नहीं चली, ऐसे में छात्रों का नियमित रूप से स्व अध्याय भी नहीं हो पाया। इस हालात में नियमित रूप से परीक्षाएं करवाना छात्रों के हित में कतई उचित नहीं होगा। प्रयागराज में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है, ऐसे में ऑफलाइन समान तरीके से परीक्षा करवाना न केवल छात्रों के बल्कि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों की जान को जानबूझकर जोखिम में डालना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इस कोरोना संक्रमण काल में परीक्षा कराई जाएगी तो छात्रों के हित में भी नहीं होगा और प्राध्यापकों के जान को जानबूझकर जोखिम में डालना होगा। आगे लिखा गया, छात्रों का कहना है कि सामान्य हालातों में परीक्षाएं मई तक पूर्ण हो जाती हैं और जून के अंतिम सप्ताह तक छात्रों को उनका परीक्षा फल व शैक्षिक उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि परीक्षाओं को टाल दिया जाए या परीक्षा जो है वो ऑनलाइन ओपन बुक कराई जाए, जो कि छात्रों के हित में होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। न्यूज है, चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खफा। लिखा गया है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्यप्रणाली अभ्यर्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई जा रही है। इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। वे व्यापक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इसके मद्देनजर सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज है, पीसीएस 2019 मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच। लिखा गया है, यूपीएससी ने घोषित किया परीक्षा कार्यक्रम, भ्रम की स्थिति खत्म। लिखा गया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा 22 से 26 सितंबर के बीच होगी। मुख्य परीक्षा में पीसीएस के 474 पदों के सापेक्ष 6,320 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 17 फरवरी को जारी किया गया था। कोविड-19 के कारण परीक्षार्थियों को कम यात्रा करनी पड़े, इसके लिए पहली बार गाजियाबाद को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इससे पहले मुख्य परीक्षा प्रयागराज एवं लखनऊ जिले में होती रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।